नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है टॉप 10 बुलेटिन का। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। आज से छठ पूजा का महापर्व शुरू हो गया है। आज से छठ पूजा की शुरुआत हो गई है और आज ही बीएमसी ने अपने छठ पूजा के गाइडलाइंस में कुछ चेंजेस भी किए हैं, जिसके अनुसार उत्तर भारतीयों को छठ पूजा करने वाली महिलाओं को काफी राहत मिलेगी। जरा एक नजर डालिए गाइडलाइंस में क्या चेंजेस किए गए हैं। 4 दिनों तक चलने वाला आस्था का महापर्व छठ पूजा सोमवार से शुरू हो गया है। ऐसे में बीएमसी ने शर्तों के साथ छठ पूजा का पर्व मनाने की अनुमति दी है। कोरोना वायरस के मद्देनजर बीएमसी और उपनगर प्रशासन ने समुद्र किनारे पूजा की अनुमति नहीं दी है। साथ ही गाइडलाइंस जारी की थी, जिसमें अब सोमवार को संशोधन किया गया है। दरअसल कुछ शर्तों के साथ सरकार ने छठ पूजा मनाने की मंजूरी दी थी, जिसमें संशोधन करते हुए बीएमसी ने अब कहा है कि बीएमसी आर्टिफिशियल तालाबों को बनाने और पूजा समाप्त होने के बाद उन्हें भरने की जिम्मेदारी लेगा। बता दें कि इससे पहले बीएमसी ने सभी आयोजकों को इन तालाबों के निर्माण की देखरेख करने और बाद में उन्हें भरने का निर्देश दिया था, जिसके बाद अब वापस ले लिया है। मेट्रो मुंबई लगातार इस कोशिश में लगा हुआ था कि बीएमसी कृत्रिम तालाब बना कर दे और मेट्रो मुंबई की मुहिम रंग भी लाई। सोमवार को अपने पुराने आदेशों का हवाला देते हुए बीएमसी ने कहा कि छठ पूजा के लिए अपने संशोधित दिशा निर्देशों में बीएमसी ने सूचित किया है कि वो कृत्रिम तालाब बनाने और पूजा खत्म होने के बाद उन्हें भरने की जिम्मेदारी लेगा। आपको बता दें कि मान्यता के अनुसार इस दिन छठ व्रती महिलाएं किसी नदी या तालाब में जाकर डुबकी लगाती है और सूर्य भगवान को छठ मैया की उपासना करते हुए व्रत के पूरा होने की प्रार्थना करती है। हालांकि बिहार में छठ पूजा का महत्व अधिक है, लेकिन छठ पूजा के दिन मुंबई में भी लोग इसे अच्छे से मनाते हैं। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। नवाब मलिक ने आज एक बार फिर से ट्वीट कर धमाका किया है और एक बार फिर से ये धमाका समीर वानखेड़े के खिलाफ ही किया गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने अब एक बार फिर एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े पर निशाना साधा है। मलिक ने इस बार वानखेड़े से ये सवाल पूछा है कि आपका हर्षदा दीनानाथ रेडकर से क्या संबंध है और क्या वो भी ड्रग्स के धंधे में शामिल है। मलिक ने कहा कि उन पर पुणे की अदालत में एक मुकदमा चल रहा है। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े से कहा कि इसका जवाब आपको देना होगा। आपको बता दें कि रविवार को नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर मोहित कंबोज और सुनील पाटिल के संदर्भ में कई अहम खुलासे किए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि मोहित कंबोज और समीर वानखेड़े के बेहद करीबी रिश्ते हैं और समीर वानखेड़े के पुलिस में पीछा करने की शिकायत दर्ज करवाने के पहले दोनों ओशिवारा कब्रिस्तान के पास मिले भी थे। नवाब मलिक ने ये भी कहा था कि शाहरुख खान को धमकियां दी जा रही है कि अगर मलिक ने बोलना बंद नहीं किया तो तुम्हारा लड़का लंबे समय के लिए जेल जाएगा। शाहरुख खान और उनका परिवार इस मामले में खुद एक पीड़ित है। ऐसे में उन्हें किसी भी प्रकार की डरने की जरूरत नहीं है, वो कोई अपराधी नहीं है। अब ऐसे में मलिक का ये ट्वीट, जिसमें वो वानखेड़े से ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आपकी साली ड्रग्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है। इसी के साथ नवाब मलिक ने एक केस की रिपोर्ट भी शेयर की है। उस स्क्रीनशॉट में साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से हर्षदा दीनानाथ रेडकर, जो कि समीर वानखेड़े की साली है, उसके खिलाफ मामला दर्ज है। ये मामला 14 जनवरी 2008 में दर्ज किया गया था और इसकी अगली सुनवाई 2022 में होनी है। हालांकि नवाब मलिक के इन आरोपों का समीर वानखेड़े ने जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी क्रांति रेडकर से शादी 2017 में हुई। उन्हें इस मामले में कोई भी जानकारी नहीं है। समीर वानखेड़े ने जवाब देते हुए कहा कि मेरी साली पर जनवरी 2008 में केस दर्ज हुआ था। उस समय ना तो मैं सर्विस में था और ना ही क्रांति रेडकर से मेरी शादी हुई थी। मेरा उस मामले से कोई भी लेना देना नहीं है। अब नवाब मलिक का ये नया विस्फोट क्या रंग लाता है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। कल नवाब मलिक ने कहा था कि असलम शेख को भी क्रूज पर इनवाइट किया था और आज असलम शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इस बात में हामी भी भरी है। साथ ही ये भी कहा है कि उन्हें इनवाइट जरूर किया गया था, लेकिन वो काशिफ खान को नहीं जानते।
महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता असलम शेख ने भी सोमवार प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बीजेपी नेताओं पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीते कई दिनों से महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने और गिराने की साजिश की जा रही है। शपथ विधि के दिन से ही बीजेपी महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की कोशिशों में जुटी हुई है। आपको बता दें कि नवाब मलिक ने असलम शेख का नाम लिया था और ये कहा था कि उन्हें भी क्रूज पर बुलाने की कई कोशिशें की गई थी, लेकिन वो नहीं गए। असलम शेख ने कहा कि मुझे भी क्रूज पर आने का निमंत्रण दिया गया था। ये निमंत्रण देने वाला शख्स काशिफ खान था, जिसे मैं नहीं जानता। उसके पास मेरा नंबर है या नहीं मैं नहीं जानता। वो मुझे एक कार्यक्रम में मिला था, वही उसने मुझे आमंत्रित किया था। मैं मुंबई शहर का संरक्षण मंत्री हूँ, इसीलिए कई सारे लोग और संगठन मुझे अपने कार्यक्रमों में बुलाते हैं। किसी के जन्मदिन या किसी के मैयत में भी जाना पड़ता है। कासिफकडे माझा मोबाईल आहे की नाही हे मला माहीत नाही, कारण माझा मोबाईल जास्त माझे पीएकडे असतो। कासिफनी मला बोलवलं होतं, एका ठिकाणी भेटल्यानंतर त्यांनी आमंत्रित केलं होतं। त्या ठिकाणी तिथे तो कसा आला मला माहीत नाही। उन्होंने कहा कि आर्यन खान मामले में कोई षड्यंत्र है या नहीं, इसकी जांच अब 2 एजेंसियां कर रही है। जसे सगळे लोक मला आमंत्रित करतात कुठेही गेल्यानंतर, त्यातला तो एक भाग आहे। आता पुढे काय आहे, याचे मागे काय होतं हे आता 2 एजेंसी आहेत ना, ते बघतील। असलम शेख ने कहा कि जब शुरुआत में ये मामला आया था तब ये ड्रग्स का मामला था, लेकिन जब इस मामले में आर्यन खान का नाम आया तब मीडिया ने इसे कवर करना शुरू किया। उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात में मिली ड्रग्स पर कोई भी बात नहीं करता, लेकिन जिस व्यक्ति के पास नहीं मिला उसे जेल में कई दिन गुजारने पड़े। गुजरात के अंदर 20,000 करोड़ से ज्यादा का ड्रग्स पकड़ा गया, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। अब इसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ये जो है वो जज डिसाइड करेगा। इसके ऊपर सजा लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। लेकिन जहां तक का जो सामने बातें आई है कि जिसके पास ना तो कंजम्पशन था ना पोजेशन था, या उसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी, ये एजेंसी ने डिसाइड करनी चाहिए। असलम शेख ने कहा कि क्रूज पर परमिशन देने का काम राज्य सरकार का नहीं है। मेरे विभाग ने या महाराष्ट्र सरकार ने उसे अनुमति नहीं दी थी। इसका ये मतलब है कि क्रूज नहीं चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीमार को नहीं बल्कि बीमारी को मारना चाहिए, बच्चों को नहीं बल्कि आरोपियों को सजा दी जानी चाहिए। आप बीमार को मत मारो, बीमारी को मारो। तो ये बच्चों को बड़े बड़े आरोपी मत बनाओ। अगर आपको बनाना है तो वो डीलर को बनाओ जो वहां से लाते हैं और इस देश में बेचने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि 20,000 करोड़ रुपयों की ड्रग्स की बात की जानी चाहिए। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। कल वानखेड़े के पिता ने नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि का दावा ठोका था और अब नवाब मलिक से हाई कोर्ट ने इस संदर्भ में जवाब मांगा है। एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने एनसीपी नेता नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। वानखेड़े के वकील ने भी मलिक को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से प्रतिबंधित करने का अनुरोध करते हुए कहा है कि वो हर दिन सोशल मीडिया पर उन्हें निशाना बना रहे हैं। अदालत ने आज मलिक के वकीलों को वानखेड़े के आरोपों पर कल जवाब देने का आदेश दिया है। ज्ञानदेव वानखेड़े ने मुंबई हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। आज न्यायमूर्ति एमजे जमादार ने सुनवाई की। सुनवाई शुरू होते ही न्यायमूर्ति ने कहा, आजकल नवाब मलिक और समीर वानखेड़े की खबरें हर दिन मीडिया और अखबारों में आ रही है। ज्ञानेश्वर वानखेड़े के वकील अशरफ शेख ने वानखेड़े का बचाव किया। अशरफ शेख ने तर्क दिया कि नवाब मलिक लगभग हर दिन ज्ञानेश्वर वानखेड़े और उनके परिवार के बारे में सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ पोस्ट करते हैं। क्या शेख के तर्क के बाद प्रतिवादी ने इस पर कोई उत्तर दाखिल किया है, यही सवाल कोर्ट ने पूछा। मलिक के वकील अतुल दामले ने मलिक का बचाव किया। इसकी सूचना हमें एक दिन पहले ही मिली है, हम 15 दिनों में अपना जवाब दाखिल करेंगे। दामले ने कोर्ट से अनुरोध किया, हमें कुछ समय दें। जवाब दाखिल होने तक मलिक को सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट नहीं करना चाहिए। आज मलिक ने क्रांति रेडकर की बहन के बारे में पोस्ट किया है, शेख ने अदालत को बताया। दामले ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई का अनुरोध किया। हालांकि अदालत ने मामले पर सुनवाई के लिए 10 नवंबर की तारीख तय करते हुए कल जवाब दाखिल करने को कहा। इसी बीच मलिक को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का अदालत द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। राजेश सोनी के साथ निशा ठाकुर, मेट्रो मुंबई। चंकी पांडे के भाई चिक्की पांडे को अब मुंबई पुलिस की स्पेशल टीम ने क्रूज ड्रग्स मामले में समन भेजा है। चंकी पांडे के भाई चिक्की पांडे को एनसीबी की एसआईटी टीम ने समन भेजा है।
चिक्की पांडे को ये समन एनसीबी अधिकारियों के खिलाफ कथित जबरन वसूली के आरोपों को लेकर भेजा गया है, जिसकी जांच मुंबई पुलिस की विशेष टीम कर रही है। एनसीबी पर लगे इन आरोपों की जांच पड़ताल में जुटी मुंबई पुलिस चिक्की पांडे से पूछताछ करना चाह रही है। हालांकि चिक्की ने मुंबई पुलिस के समन का जवाब भी दिया है और कहा है कि इस वक्त वो उनके समन के लिए हाजिर नहीं हो सकते हैं। चिक्की पांडे ने अपनी मजबूरी बताई और कहा कि इस वक्त वो कोरोना से जूझ रहे हैं और ऐसे में वो फिलहाल वहां पहुंचने में असमर्थ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चिक्की का नाम सैम डिसूजा के बयान के बाद सामने आया। सैम डिसूजा का नाम मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में आया था और उन्होंने बताया था कि चिक्की पैसों से भरा बैग लेकर लोअर परेल पहुंचे थे। ये समन एनसीबी अधिकारियों पर लगे पैसों की जबरन वसूली के आरोप के संबंध में ही भेजा गया है। बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस की विशेष जांच टीम इस वक्त नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों के जबरन वसूली के आरोपों में जांच में जुटी हुई है। यहाँ ये भी बात बता दें कि एनसीपी नेता नवाब मलिक शुरुआत में इस ड्रग्स मामले को साजिश बता रहे थे। हाल ही में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये आरोप लगाया कि एनसीपी ऑफिसर समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का अपहरण किया था। कहा जा रहा है कि पूजा ददलानी से भी किरण गोसावी के एक्सटॉर्शन वाले मामले को लेकर पुलिस की टीम उनसे पूछताछ करना चाह रही है। राहुल शुक्ला के साथ निशा ठाकुर, मेट्रो मुंबई। मुंबई कर अब जल्द ही मेट्रो में सफर करेंगे। मेट्रो का काम, मेट्रो स्टेशन का काम काफी जोरों शोरों से चालू है। मेट्रो के स्टेशनों का 80% काम पूरा हो चुका है। एलिवेटेड मेट्रो के साथ ही मुंबई में जमीन के नीचे भी मेट्रो निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। आलम यह है कि जमीन से 20 मीटर नीचे बन रहे 26 मेट्रो स्टेशनों में से 16 मेट्रो स्टेशन 80% से अधिक बनकर तैयार हो चुका है। वहीं 7 स्टेशनों का सिविल वर्क 70% से अधिक पूरा हो गया है। मुंबई की पहली भूमिगत मेट्रो का निर्माण कार्य कोलाबा बांद्रा स्पीस के बीच 33.5 किमी में किया जा रहा है। MMRCL के अनुसार MIDC स्टेशन का सबसे अधिक 85% तक सिविल वर्क पूरा हो चुका है। MIDC के बाद स्पीस स्टेशन 83%, विधान भवन स्टेशन 84% और स्पीस स्टेशन 83% तक बनकर तैयार हो चुके हैं। मरोल नाका स्टेशन 82%, सिद्धि विनायक स्टेशन 80%, कफ परेड स्टेशन 82%, चर्चगेट और हुतामता चौक स्टेशन 81% तक बनकर तैयार हो गया है। मुंबई सेंट्रल महालक्ष्मी वर्ली सहार रोड डोमेस्टिक एयरपोर्ट स्टेशन करीब 80% सिविल वर्क हो चुका है। राज्य और केंद्र सरकार के विवाद के चलते भले ही मेट्रो कार शेड निर्माण का कार्य आरंभ नहीं हो पा रहा है, किंतु इस विवाद का असर मेट्रो मार्ग के निर्माण कार्य पर नहीं पड़ा है। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। अभी से कुछ ही दिन पहले मुंबई के CST रेलवे स्टेशन के बाहर मील ऑन रेलवे शुरू किया गया था, लेकिन अब रेस्टोरेंट ऑन व्हील को मुंबई दर्शन में भी जोड़ा जाएगा। मध्य रेलवे के पहले रेस्टोरेंट ऑन व्हील में लोगों की अच्छी दिलचस्पी देखने को मिल रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर ट्रेन के कोच को सुधार कर बनाए गए इस रेस्टोरेंट को शुरू हुए 15 दिन बीत गए हैं। अब रेलवे प्रशासन भी इसे और लोकप्रिय बनाने पर विचार कर रहा है। इसके लिए इसे मुंबई दर्शन से जोड़ने का विचार किया जा रहा है। 24 घंटे चलने वाले इस रेस्टोरेंट को प्राइवेट या पब्लिक टूरिस्ट ऑपरेटर से भी जोड़ा जाएगा। CSMT वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। मध्य रेलवे द्वारा ये प्लेटफॉर्म क्रमांक 18 वाले छोर पर हेरिटेज गैलरी भी बनाई गई है। PD मेलो रोड वाले प्रवेश द्वार पर कुछ पुराने स्टीम इंजन और कोच भी रखे गए हैं। इनका ऐतिहासिक महत्व है। अब रेलवे चाहती है कि मुंबई दर्शन की शेड्यूल में रेलवे के इन स्थलों को भी जोड़ा जाए और जो लोग यहाँ घूमने आए वे रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स में लंच या स्नैक्स का भी लुत्फ उठा सके। अभी इस रेल रेस्टोरेंट में रोजाना 100 से 120 लोग विजिट करते हैं। यहाँ का औसतन बिजनेस करीब 30,000 प्रतिदिन का है। यदि रेलवे को लाइसेंस फीस इत्यादि देनी है तो रेस्टोरेंट ऑपरेटर्स को रोजाना करीब 50,000 का बिजनेस करना चाहिए। एक अधिकारी ने बताया कि यदि मुंबई दर्शन से जुड़ा जाए तो रोजाना करीब 5-7 टूरिस्ट बसें यहाँ विजिट करेंगी। ऐसा करने से रेस्टोरेंट में भी विजिट करने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। जाहिर सी बात है, इससे कमाई में भी इजाफा होगा। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। BMC अब अस्पतालों में डॉक्टर्स को बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई है, जिसके चलते अब उपनगरीय अस्पताल भी मिनी मेडिकल कॉलेज बनेंगे। कैसे और BMC की इसको लेकर क्या योजना है, देखिए इस रिपोर्ट में।
मुंबई के उपनगरीय अस्पतालों को मिनी मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना बीएमसी ने बनाई है। सार्वजनिक चिकित्सा सुविधाओं और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में बीएमसी बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके तहत आगामी शैक्षणिक वर्ष से बीएमसी 6 उपनगरीय अस्पतालों में जीएनबी पाठ्यक्रम शुरू करने जा रही है। इसके लिए 186 अनुभवी डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है। ये डॉक्टर पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स को ये पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे। इससे ये फायदा होगा कि उपनगरीय अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम तैयार होगी और प्रमुख अस्पतालों में रेफर होने वाले मरीजों का भार कम होगा। बता दें कि बीएमसी के 16 उपनगरीय अस्पताल है। इन अस्पतालों में से 40% मरीज प्रमुख अस्पतालों में रेफर किए जाते हैं। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए एक्सपर्ट्स के अभाव के चलते इन मरीजों को बड़े अस्पतालों में भेजा जाता है। कोरोना काल में इसका आभास अधिक हुआ है, इसीलिए बीएमसी इन उपनगरीय अस्पतालों को और मजबूत कर रही है। इसकी शुरुआत जीएनबी पाठ्यक्रम के जरिए की जा रही है। इस पाठ्यक्रम के लिए डॉक्टर की नियुक्ति करने वाले समिति के सदस्य डॉक्टर रमेश भारमल ने बताया कि इससे 2 फायदे होंगे। बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश ककानी ने बताया कि डॉक्टरों को काम पर रखने का एक मानदंड ये भी है कि संबंधित अस्पतालों में उनकी निकटता थी, ताकि चिकित्सा आपात स्थिति में उन्हें रोगियों की देखभाल के लिए तुरंत ड्यूटी पर बुलाया जा सके। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है मुंबई के आज की कोरोना अपडेट्स का। एक नजर डालते हैं मुंबई की कोरोना अपडेट पर। मुंबई में बीते 24 घंटों में कोरोना के 210 नए मामले सामने आए हैं। 317 मरीजों ने इस दौरान कोरोना को मात दी है। वहीं 5 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। एक्टिव मरीजों की बात की जाए तो इस वक्त मुंबई में 2815 मरीज कोरोना से जूझ रहे हैं। वहीं कंटेनमेंट जोन एक भी मौजूद नहीं है और सील बिल्डिंग की संख्या में कमी देखी गई है। इस वक्त मुंबई में 13 बिल्डिंग कोरोना के चलते सील है। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। नासिक मुंबई हाईवे अब बेहद ही खतरनाक होता जा रहा है। आए दिन नासिक मुंबई हाईवे पर बड़ी बड़ी सड़क दुर्घटना की खबर आती है। आज भी ऐसी ही कुछ खबर आई जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। नासिक मुंबई हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। हाईवे पर एक अज्ञात वाहन की टक्कर में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस हादसे में एक गंभीर रूप से घायल हो गया। माना जा रहा है कि मरने वालों में एक छोटा बच्चा भी शामिल है। नासिक मुंबई हाईवे बेहद खतरनाक हो गया है। इस सड़क पर अक्सर हादसे होते रहते हैं। इस सोमवार को भी भीषण सड़क दुर्घटना हुई। चौफुली घाट में अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार को पीछे से टक्कर मार दी। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों का फिलहाल घोटी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मरने वालों में एक छोटा बच्चा भी शामिल है। घटना शाम करीब 4:30 बजे की है। चालक बाइक को टक्कर मारकर फरार हो गया। इस बीच एक हफ्ते में ये दूसरा हादसा है। इससे पहले मुंबई नासिक हाईवे पर बोटेम्बे ब्रिज के पास दर्दनाक हादसा हुआ था। आइशर और एक पिकअप ट्रक की टक्कर में 3 लोग घायल हो गए थे। हादसे में पिकअप कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। हादसा शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे हुआ था। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया और 2 अन्य को मामूली चोट आई। हाईवे गश्त दल ने ट्रैफिक पुलिस की मदद से घायलों को वाहन से बाहर निकाला। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात 10 बजे मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर।